हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले हिंदी के पेडागॉजी के PYQ का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति डैश एक अक्सर प्रयोग में लाते हैं, दो अक्सर सुनते हैं, तीन जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं, चार अक्सर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनियाँ किस प्रकार से संयोजित होती है, यह किसके अंतर्गत आता है? एक ध्वनि विज्ञान, दो आकृति विज्ञान, तीन अर्थ विज्ञान, चार वाक्य विन्यास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि विज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थी को किसके किसके सक्षम बनाती है? एक व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में, दो भाषा का कब और कैसे उपयुक्त प्रयोग किया जाए यह जानने में, तीन अधिक से अधिक अंग्रेजी जानने में, चार प्रवाह के साथ बोलने में चाहे व्याकरणिक रूप से गलत ही क्यों न हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संरचनात्मक उपागम किसको अधिक महत्व देता है? एक वाक स्पीच, दो पठन और लेखन, तीन पठन, चार लेखन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, पठन और लेखन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है? एक चिंतन और चर्चा, दो अर्थ निर्माण संबंधी गतिविधियां, तीन कंठस्थ करके सीखना, चार करके सीखना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, कंठस्थ करके सीखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? एक यह पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने का मुख्य उपकरण है, दो इनकी प्रकृति मूत्र है, तीन यह पाठ्यचर्या के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है, चार यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जो नहीं है, यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है? एक विस्तृत, दो तीव्र गहन, तीन कान में सिर्फ आवाज पड़ना, चार संवेदनशील। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, तीव्र गहन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब हम किसी पाठ्य सामग्री को उसका सारांश या सामान्य विचार बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं तो यह क्या कहलाता है? एक सरसरी तौर पर पठन, दो बारीकी से पठन, तीन अनुमान लगाना, चार एक्स्ट्रापोलेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, सरसरी तौर पर पठन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? एक अधिगम से संबंधित, दो पारस्परिक और सहयोगी, तीन एकल विधि पर आधारित, चार पूर्व योजना, बाद की योजना और पाठ के दौरान की योजना। तो इसका सही उत्तर जो नहीं है, एकल विधि पर आधारित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है? एक प्रथम भाषा, दो द्वितीय भाषा, तीन विदेशी भाषा, चार दूसरों की भाषा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, प्रथम भाषा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? एक ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, दो यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन अधिगम पर आधारित न हो, तीन पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, चार एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। तो इसका सही उत्तर जो नहीं है, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा क्षेत्र तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? एक ध्वन्यात्मक, दो कोश विषयक, तीन वाक्य विन्यास, चार अर्थ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, अर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है?
एक ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, दो ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, तीन ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, चार वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द संपदा, व्याकरण और अर्थ ग्रहणता शामिल है? एक श्रवण, दो वाचन, तीन पठन, चार लेखन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 श्रवण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? एक अभिव्यक्ति, दो सिमुलेशन, तीन रोल प्ले, चार प्रतियोगिता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सिमुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार का लेखन शिक्षार्थियों को विशेष प्रतिरूप और संरचना समझने में मदद करता है? एक नियंत्रित, दो निर्देशित, तीन मुक्त, चार रचना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 निर्देशित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि विद्यार्थी पाठ को केवल उसका मुख्य विचार बिंदु या थीम जानने के लिए सुनते हैं तो यह किसका उदाहरण है? एक विस्तृत श्रवण, दो तीव्र गहन श्रवण, तीन सचेत श्रवण, चार असावधानी युक्त श्रवण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 तीव्र विस्तृत श्रवण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिमुलेशन अनुरूपण की विशेषता के बारे में सही नहीं है? एक कल्पनात्मक स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया देते समय प्रतिभागी अपने पहले वाली वास्तविक पहचान के साथ भाग लेते हैं। दो अनुरूपण आमतौर पर छोटे समूहों में होता है। तीन अनुरूपण शिक्षार्थियों में अंग्रेजी बोलने के समय आत्मविश्वास से भर देता है। चार अनुरूपण में भाषा का असीमित प्रयोग और भावना अभिव्यक्ति की असीमित संभावनाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अनुरूपण में भाषा का असीमित प्रयोग और भावना अभिव्यक्ति की असीमित संभावनाएं होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन सी पठन युक्ति है जो शिक्षार्थियों को लेखक का दृष्टिकोण समझने, तर्क का मूल्यांकन करने और पाठ्य सामग्री के प्रति गहरी समझ बनाने में योगदान देती है? एक निष्कर्ष, दो विश्लेषण, तीन एक्सट्रापोलेशन, चार सिमुलेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शब्दों का इतिहास मूल रूप पता चलता है और यह भी पता चलता है कि शब्द कैसे बने और समय के साथ उनके अर्थ में कैसे बदलाव आया? एक व्युत्पत्ति विज्ञान, दो आकृति विज्ञान, तीन ध्वनि विज्ञान, चार अर्थ विज्ञान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 व्युत्पत्ति विज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण वाले जीवन की वास्तविक स्थितियों का प्रयोग किया जाता है? एक रचनावादी भाषा शिक्षण, दो समग्र भाषा शिक्षण, तीन संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, चार संरचनात्मक भाषा शिक्षण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है पाठ्य सामग्री में से अप्रत्यक्ष तरीके से तथ्यों और विवरण को खोजना? एक विश्लेषण, दो व्याख्या, तीन एक्सट्रापोलेशन, चार निष्कर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 निष्कर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा अधिगम की केंद्रीयता से आशय है? एक भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। दो विषय वस्तु के अधिगम में भाषा के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। तीन भाषा अधिगम मूलतः विषय वस्तु का ही अधिगम है। चार प्रत्येक विषय वस्तु का अधिगम मूलतः भाषा का अधिगम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक विषय वस्तु का अधिगम मूलतः भाषा अधिगम ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम आदत निर्माण पर अधिक बल देता है? एक संरचनात्मक उपागम, दो व्यवहारवादी उपागम, तीन संप्रेषणात्मक उपागम, चार समग्र भाषा उपागम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवादी उपागम।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. मूल्यांकन रचनात्मक है। 2. आकलन का बच्चों के अधिगम से कोई संबंध नहीं है। 3. अध्यापक की सतत मूल्यांकन में कोई भूमिका नहीं है। 4. आकलन निदानात्मक और उपचारात्मक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, आकलन निदानात्मक और उपचारात्मक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह किससे पता चलता है कि शब्द किस प्रकार वाक्यों में एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं? 1. अर्थ विज्ञान। 2. आकृति विज्ञान। 3. ध्वनि विज्ञान। 4. वाक्य रचना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4, वाक्य रचना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा विकल्प भाषा अधिगम नियमों और दोहराव पर केंद्रित नहीं है? यह पाठ्य सामग्री के अर्थ और प्रभाव पर बल देता है। पठन द्वारा अर्थ निर्माण और भाषा को विद्यार्थियों के अपने जीवन व संस्कृति से जोड़ने पर बल देता है। 1. संप्रेषणात्मक। 2. समग्र। 3. निगमनात्मक। 4. प्रत्यक्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, समग्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में से अभिप्राय है। 1. विषय वस्तु में भाषा अधिगम। 2. भाषा की कक्षा में विषय वस्तु का अधिगम। 3. पाठ्यचर्या में भाषा जोड़ना। 4. अधिगम की भाषा और संस्कृति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यचर्या में भाषा जोड़ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक युक्ति के रूप में बहुभाषावाद से क्या अभिप्राय है? 1. विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का शिक्षण। 2. सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम। 3. शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। 4. शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के अवसर देना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा अधिगम के लिए सुझाई गई लघु कथाओं और दूसरे वृत्तांतों वाली पूरक पुस्तक का क्या उद्देश्य है? 1. गहन पठन को समुन्नत करना। 2. सामाजिक कौशलों को समुन्नत करना। 3. विस्तृत पठन को समुन्नत करना। 4. अकादमिक कौशलों को समुन्नत करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, विस्तृत पठन को समुन्नत करना। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।